मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्यिकी में समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। इनकी सहायता से हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की तीन प्रमुख विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। सबसे पहले हम इस दिए हुए प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। वर्ग अंतराल का कॉलम सबसे पहले खींचेंगे। वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। मध्यमान को xi से दर्शाते हैं। मध्यमान निकालने की विधि है, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दिया जाए। जैसे दिए हुए प्रश्न के पहले वर्ग अंतराल में निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा 10 है, तो 10 से 0 घटाएंगे 10 मिलेगा। फिर उसका हम आधा करके सभी निम्न सीमाओं में जोड़ देंगे तो मध्यमान निकल आएगा। मध्यमान निकालने की एक दूसरी विधि है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके आधा कर दिया जाए तो भी मध्यमान का मान ज्ञात हो जाता है। तो इसमें हम उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाकर उसका आधा करके सभी निम्न सीमाओं में जोड़ देंगे। जैसे 10 से 0 घटाएं 10, 10 का आधा किए 5। तो अब हम इस 5 को सभी निम्न सीमाओं में जोड़ेंगे तो मध्यमान का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे 10 - 0, 10 का आधा 5, 0 में 5 जोड़ते हैं तो 5 मिलेगा। फिर 10 में 5 जोड़ेंगे 15 और 20 में 5 जोड़ते हैं 25 और 30 में 5 जोड़ने पर 35, 40 + 5 45। आप प्रश्न में दी हुई बारंबारता को लिखेंगे। बारंबारता के मान दिए हैं। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 3 है, दूसरे की 10, तीसरे में 11, चौथे में 9 और पांचवें की 7 दी है। तो बारंबारता का संकेत Fi। इसके बाद एक कॉलम हम Fi और xi के गुणनफल का बनाएंगे। दोनों का गुणा करके लिखते हैं। 5 × 3 = 15 और 15 दहम्मा 150। 11 और 25 का अगर गुणा करें तो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27
और 9 35 का गुणा करते हैं, 9 पचे 45, 5 और 9 त्रिक 27, 4 31। इसी प्रकार 7 और 45 का गुणा करेंगे तो 7 पना 35, 7 चौक 28, 3 31। इसके बाद हम बारंबारता और सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका योगफल निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई इसको अगर जोड़ें तो 3 1 4, 9 4 13, 7 20 और 2 1 3 1 4। सिग्मा एफ आई का मान 40 मिल जाता है। अब हम एफ आई एक्स आई के गुणनफल का योग निकालेंगे। तो इसको अगर जोड़ें तो इसका जोड़ हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, देखिए 5 + 5 10, 5 15, 5 20, 0, 2 1 3, 3 5 7, 7 14, 1 15 और 15 1 16। तो इस प्रकार से यदि देखें तो 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हासिल हमारे 2 मिले थे। 2 1 3, 5 8, 7 15, 15 1 16, 1 17 के 7 मिला। हासिल 1 आया। 1 1 2, 2 4, 4 3 7, 3 10। इस प्रकार से सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 1070 प्राप्त होता है। अब हमारा समांतर माध्य का सूत्र है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इसी में मान रख देंगे 1070 अपान 40। 0 0 कैंसिल कर देते हैं। 4 का भाग 107 में देंगे तो 4 गुनाई 8, 2 10, 27 हुआ। 4 छंग 24, 3 27 दशमलव 30 बना और 4 सते 28, 2 बचा 20 हुआ और 4 पंचे 20। इस प्रकार से समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू 26.75 मान मिल जाता है। तो ये हल करने की प्रत्यक्ष विधि या साधारण विधि कह सकते हैं से समांतर माध्य का मान मिलता है। अब इसी प्रश्न को हम पद विचलन विधि से हल करेंगे। इसी समांतर माध्य के प्रश्न को अगर हम पद विचलन विधि से हल करें तो पद विचलन विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हुए प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। पहला कॉलम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के मान दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनका अगर हम पहले बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता एफ आई, बारंबारता दी हुई है क्रमशः 3,
10, 11, 9 और 7। इसके बाद हम वर्ग अंतराल का मान निकालेंगे। वर्ग अंतराल दिया है वर्ग। इसके बाद वर्ग अंतराल से मध्यमान का मान ज्ञात करेंगे। मध्यमान को निकालेंगे। मध्यमान निकालने की हमने विधि बताई। उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाकर उसका आधा करके सभी निम्न सीमाओं में जोड़ देंगे तो मध्यमान का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 10 माइनस 0, 10 का आधा किए 5। तो सभी निम्न सीमाओं में यदि हम 5 जोड़ दें तो मध्यमान के मान क्रमशः 0 + 5 5 मिल जाएगा। 10 + 5 15, 20 + 5 25 और 30 + 5 35 और 40 + 5 45। इस प्रकार से मध्यमान का मान निकल आता है। अब इसमें अगर हमको पद विचलन विधि से लगाना है तो इन मध्यमानों में से एक पद को हम कल्पित माध्यमान लेते हैं। तो प्रश्न को सरल करने के लिए प्रयास करते हैं कि कल्पित माध्य को हम मध्यमान के मध्य वाले पद को मानते हैं। तो देख रहे हैं 5 पद हैं तो 5 में तीसरे पद को हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कल्पित माध्य ए बराबर 25, ए का मान 25 मान लेते हैं। 25 बराबर ये हमारा कल्पित माध्य ए हुआ। इसके बाद कॉलम हमारा बनता है विचलन डी आई इक्वल टू होता है यक्ष आई माइनस ए, यानी पद से कल्पित माध्य के मान को हम घटाएंगे। पद से यदि कल्पित माध्य के मान को घटाएं अर्थात यक्ष माइनस ए तो 5 से 25 घटाएंगे -20 मिलेगा। 15 से 25 घटाएंगे -10। 25 से 25 घटाते हैं 0। 35 से 25 घटाएंगे 10 और 45 से 25 घटाएं तो 20। इसके बाद हम यू आई का मान ज्ञात करेंगे। यू आई इक्वल टू होता है डी आई अपान एच, जिसमें डी आई हमने निकाला पिछले कॉलम में और एच दिए हुए वर्ग अंतराल की माप होती है। तो यहाँ पर अगर एच देखें तो एच का मान हमारा जैसे पहला वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो इसकी माप 10 माइनस 0 अर्थात 10 मिल जाएगी। तो अब इस डी आई के मान में एच से भाग दें तो -20/10 करते हैं। तो -20/10 करने में -2 और -10/10 -1, 0 बटे कोई भी संख्या लिखते हैं 0 ही होती है और 10/10 1 मिल जाएगा और 20/10 2। इसके बाद हम एक कॉलम और बनाएंगे एफ आई इंटू यू आई का। एफ आई इंटू यू आई यानी एफ आई और यू आई का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं एफ आई पहले पद में 3 और -2 का गुणनफल -6 प्राप्त होगा। तो -6 दूसरे में 10 और -1 का गुणा करते हैं तो -10, 0 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा। 1 और 9 का गुणनफल 9 और 7 और 2 का गुणनफल 14। तो इस प्रकार से माइनस वाली संख्याओं का योगफल अलग निकाल लेंगे और प्लस वाली संख्याओं का अलग। तो -10 -6 मिलकर के -16 और 14 और 9 जोड़ें तो 14 9 23।
इस प्रकार से अब हम बारंबारता का योगफल और FI/UI का जो गुणनफल मिला है उसका योगफल लिखेंगे। तो अगर देखें बारंबारता का योगफल हमने किया तो इस योगफल का मान सिग्मा FI = 40 प्राप्त हुआ है और सिग्मा FI/UI इसका मान और निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं FI/UI के गुणनफल में माइनस में 16 और प्लस में 23 है। तो यदि दोनों का अंतर किया जाए तो प्लस माइनस घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 23 से 16 घटा देंगे तो 23 से 16 घटाने में 7 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो पद विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र है x बार = a प्लस सिग्मा FI/UI अपान सिग्मा FI। इसी में मान रख देंगे। एक कल्पित माध्य हमने माना है 25 प्लस सिग्मा FI/UI का मान 7 मिला है बटे सिग्मा FI हमारा 40 दिया है और फार्मूले में *h भी रहता है, तो *h का मान 10 है, 10 से गुणा कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाता है। तो 25 प्लस 7 बटे 4, 4 का भाग यदि 7 में देंगे तो 4 एकम 4, 3 7 दशमलव लगाएं 30 हो गया, 4 7 28, 2 30, 20 बना, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से 25 में 1.75 जोड़ेंगे तो 26.75 मान मिल जाएगा। तो ये समांतर माध्य को हल करने की लघु विधि है, पद विचलन विधि है। तो यदि प्रश्न में किसी विधि का नाम न दिया हो हल करने के लिए तो हम किसी भी विधि से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि दोनों से हल करने पर उत्तर दोनों स्थितियों में 26.75 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।